संघ लोक सेवा आयोग ने 2023 की परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। मंगलवार को जो रिजल्ट आया है उसमें हरियाणा के जो होनार हैं उन्होंने भी कमाल किया है। इन होनार में पंचकुला जिले के एकांश ढुल भी शामिल हैं। एकांश ढुल ने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 342वां रैंक हासिल किया है। इस वक्त हम पंचकुला में एकांश के परिवार के साथ मौजूद हैं। एकांश ढुल हमारे साथ हैं, उनकी माता जो हरियाणा के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं निर्मल, वो भी मौजूद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एकांश के पिता हैं कृष्ण ढुल, वो भी हमारे साथ हैं, और पुरुषार्थ जो एकांश के बड़े भाई हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं, ये पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। एक बच्चे की जब मेहनत होती है तो पूरे परिवार का उसमें योगदान रहता है, पूरे परिवार की उसमें भूमिका होती है। तो हम पूरे परिवार से बात करेंगे कि इस सफलता के लिए एकांश का जो ये सफ़र है, ये यहाँ तक का जो रहा है, इसमें किस तरीके से परिवार और एकांश ने मिलकर इस पे काम किया है। सबसे पहले एकांश बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको बधाई, आपने एक देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है उसको पास किया है। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जी एकांश, मेरा पहला सवाल यही है कि जब इस तरीके का लक्ष्य निर्धारित करता है कोई भी युवा, तो वो एक बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए किस तरीके से आपने ये तय किया कि मुझे यूपीएससी में जाना है? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और जब कल रिजल्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मतलब क्या आपके जहन में था आपका नाम जब आपने सूची में देखा? नहीं, मेरा पहला रिएक्शन तो कल थोड़ा, हम ज़्यादा अच्छे रैंक की थोड़ी अपेक्षा कर रहे थे जी। तो रैंक थोड़ा कम आया, तो पहला रिएक्शन तो थोड़ा सैड था क्योंकि पेपर अच्छे हुए थे, तैयारी लंबी थी। जी। पर ठीक है, बाद में लगा कि हम अगली बार इम्प्रूव करेंगे। जी। और जहाँ तक कि प्रेरणा की बात है, मतलब मेरे को लगता है कि इसमें मैं बहुत लकी रहा कि मेरा परिवार, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरे दिमाग में मेरे को इतना वो किया कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़े साल पहले तक से सुनता ही था कि इतने बच्चे पेपर देते हैं, इतने कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मेरे माँ बाप ने इस बारे में मेरे को बहुत समय समय पर आश्वस्त किया, जब मैं पिछली बार मेरा मेंस में मैं नहीं क्लियर कर पाया, कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बस निरंतर प्रयास करना है। तो ये प्रेरणा भी उन्हीं की है और ये बधाई भी उन्हीं की ज़्यादा है। एकांश, 342वां रैंक जो है वो ठीक है, आपकी अपेक्षा के मुताबिक जरूर नहीं रहा। आपने टॉप 100 में आने की हिसाब से आपको उम्मीद थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी परीक्षा है और एक बड़ा प्रयास जो आपने किया है उसमें आप सफल हुए हैं। तो आप ये मानते हैं कि इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन के माध्यम से ही हम इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? आपका ये सफ़र जो है इसमें आपने किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि आपको जो युवा सुन रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें एकांश के माध्यम से ही सही पता लगे कि हमें रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस मामले में मेरा उदाहरण लिया जा सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल एक सामान्य बच्चा था। बहुत ज़्यादा कभी मैंने किसी स्कूल में टॉप नहीं किया। इस सब के बावजूद मतलब मैंने बस निरंतर अभ्यास किया, पढ़ाई करी, मेहनत करी, लगातार करी। तो मतलब मेरे जैसे एक एवरेज बच्चा ने भी ये पेपर क्लियर कर दिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई बच्चा है वो निरंतर अभ्यास करेगा, वो किसी भी परिस्थिति से आता हो, वो उसका अभ्यास, उसकी मेहनत इस कोई भी बड़ी चुनौती को पार कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों को यही है, अपना पढ़ते रहना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी लंबी होती है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप बर्नआउट हो जाते हैं, आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो मत करिए, अपना जितना टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, लर्निंग को एंजॉय कीजिए, तो वो मेरा लेसन सबको रहेगा। एकांश, जब आपके रिजल्ट के बारे में जानकारी मुझे मिली, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एकांश ढुल को सर्च किया, तो मुझे पिछले 5-6-7 साल में कहीं एकांश ढुल की कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अपडेट नहीं मिली। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर युवा के हाथ में एक नहीं बल्कि 2-2 मोबाइल है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोशल मीडिया से दूर जाना पड़ेगा इस सफलता के लिए, या फिर सोशल मीडिया को आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात ठीक है, मैं पर्सनली सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया मैंने पिछले 4-5 साल में। पर देखो, ये पर्सनल चॉइस होती है। अगर कोई किसी के लिए वो एक अच्छी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो अगर वो उसको एक लिमिटेड टाइम में दिन में आधा घंटा 40 मिनट यूज़ कर रहा है और उसकी पढ़ाई को बूस्ट मिल रहा है, तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं मानता। पर मैं इस मामले में, मैंने वही आपको कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी सोशल लाइफ, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, वो मेरे साथ वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो ये पर्सनल चॉइस रहती है। पर जो हमारा लार्जर एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अगर सोशल मीडिया को भी यूज़ करें तो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा माइंड 24/7 एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे। जो लार्जर वो है कि अगर हम डिस्ट्रैक्ट ना होए, हमारा थॉट्स कहीं डाइवर्ट ना हो,
तो उसके लिए अगर सोशल मीडिया से हमको थोड़े दिन के लिए दूर जाना पड़े तो मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत बड़ा त्याग और तपस्या है। जी, आप इस परीक्षा में सफलता आपको मिली है, आपने 342वां रैंक हासिल किया, हालांकि आपकी अपेक्षा के मुताबिक जरूर नहीं है। अब आपका लक्ष्य अगला क्या है? आप की मतलब क्या तैयारी और करने का मन है, या फिर सर्विसेज में आके किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? और बाकी युवाओं से क्या कहेंगे 2024 के लिए, जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है जी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो मैं 1-2 बार और एग्ज़ाम लिखना चाहूँगा कि अगर मेरा रैंक इम्प्रूव हो तो मेरे को तैयारी मेरी अच्छी है, मैं करता रहूँगा तैयारी, और तैयारी को मैं इंजॉय की तरह ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि वही मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्ट्रेस लो मत, मेहनत करोगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो आप अच्छा करोगे ही। और ये मेरा मैसेज सब बच्चों से है, यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और करेंगे, फेल होंगे तो तजुर्बा लेंगे, तो उसी सोच के साथ हमको मेहनत करनी चाहिए, उसी से मैं आगे एग्ज़ाम दूंगा। वही लेसन मैं सब बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को इस बार दे रहा है, अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो उसको डरना नहीं चाहिए, तैयारी नहीं है तो भी उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जितनी मेरी तैयारी उस हिसाब से मैं बेस्ट करूं, जो कमियां उसको हम अगली बार इंप्रूव करें। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब हम देख रहे हैं कि एवरेज एज एग्जाम की 26-27 हो रही है, तो समय लग रहा है पेपर क्लियर करने में। तो बच्चों को यही है कि वो बर्नआउट ना हो, बिल्कुल प्रेशर ना लेके इंजॉय करते हुए पढ़ें, जीवन को एक खेल की तरह देखें और उस हिसाब से आगे चलें। हमारे साथ एकांश डुल के माता पिता और भाई हैं, मेरे साथ उनकी माता निर्मल है जो हरियाणा के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। मैम, सबसे पहले आपके बेटे का जब रिजल्ट आया और इस सूची में जब नाम शामिल हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था और क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? हम दोनों साथ ही थे उस टाइम पे जब इसका रिज़ल्ट आया, और ये बहुत कॉन्शियस था और ये मुझे कह रहा था मम्मी आज जो है ना रिज़ल्ट 150% ज़रूर आएगा, और बेटा काम डाउन रहे। और जैसे ही हम दोनों कहते मम्मी आ गया रिज़ल्ट आ गया, और तो एकदम से इसको बड़ा रेस्टलेस सा हो गया, और मैंने कहा आराम से देख तेरा नाम पक्का मिलेगा बेटा इसमें। तो कहता मम्मी 342 है, तो 342 है, तो मैंने इसे कहा कोई बात नहीं बेटा 342 बहुत अच्छा रैंक है, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया। यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम ये माना जाता है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा गर्व का क्षण है कि हमारे बच्चे ने ये अचीव कर लिया जिसके लिए इतने साल से लगा हुआ था। हमारे साथ जो है वो एकांश के पिता कृष्ण ढुल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या कहेंगे बेटे की इस उपलब्धि पर? आप किस तरीके से आपने इस सफ़र में आप साथ लेकर चले हैं एकांश को? देखिए पवन भाई, एकांश एक होनहार बच्चा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत डिसिप्लिन से। उसको बोल दिया जाए कि दो दिन खाना नहीं खाएगा तो वो 2 दिन खाना भी नहीं खाएगा, तो इस तरह का बच्चा है। तो इस तैयारी में मुझे ये लगा कि मेरे दोनों बच्चों में पुरुषार्थ का अपना पोटेंशियल है, एकांश का अपना है। तो एकांश जब SRCC को ज्वाइन किया दिल्ली में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तब उस दिन मुझे लगा कि बेटा तू मेहनत कर सकता है और तू यूपीएससी क्रैक कर सकता है। तो शुरू में इसने मुझे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है पापा, आपने मुझे कहा था कि श्री राम कॉलेज में चले जाओ, बहुत अच्छा होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और अब आप फिर मुझे आगे पढ़ने के लिए कह रहे हो। तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पर मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, और जो संघ लोक सेवा आयोग का पेपर है वो हिंदुस्तान में अपने आप में सबसे उत्तम श्रेणी का, कठिन श्रेणी का पेपर माना जाता है, और मैंने कहा बेटे तुम कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी इस बात को आत्मसात किया। मैंने उसको अपने जो मेरे ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी IAS ऑफिसर मित्र हैं उनसे मिलवाया, उन्होंने उसको थोड़ा प्रो किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, तो वो लग गया तैयारी में। और पिछली बार जब अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ तो भी थोड़ा हताश सा था, तो उसको कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा लिखने में गलतियां रही होंगी, पैटर्न जो होता है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कभी उसको अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसको लेकर के डाउट रहता था, लेकिन विषय वही था कि नहीं आप कर सकते हो और आप करोगे, ऐसा इसके मन में हमने प्रेरणा डाली, और इसने उस बात को आत्मसात किया कि यस मैं कर सकता हूँ। कल मैं गोहाना में था जब इसका परिणाम आया। गोहाना में 25 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली है मोहनलाल बडोली जी के लिए, तो हम उनकी तैयारियों में लगे हुए थे। तो इसका जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि पापा रिजल्ट आ गया है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, इसने कहा कि अच्छा नहीं आया, 342 आया। तो निश्चित तौर पर मेरी और उसकी जो सोच थी, परिवार की जो सोच थी, वो थोड़ा अच्छा रैंक की थी।
लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, 12 लाख बच्चों में से 342 में रैंक में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत खुशी और गौरव के क्षण है। तो ये जो इस प्रकार से इसने परीक्षा पास की है, इसके लिए इसकी मेहनत को साधुवाद, इसके दोस्तों को साधुवाद, और सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे मेहनत करी, करवाई, इसको प्रेरणा दी, वो इसकी माता है, मेरी पत्नी, जिसने बार बार इसको प्रेरणा दी। बार बार जब ये निराशा के भाव में आता था तो इसको ये कहा कि भाई तो आप कर सकते हो, और इसने करके दिखाया। पुरुषार्थ हैं जो आप बड़े भाई हैं जी। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप क्या मैं कहेंगे एडवोकेट हूँ आपके- जी। जी आप एडवोकेट हैं। जी। क्या कहेंगे आप ये जो वो एकांश की इस उपलब्धि पर किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। इसने निरंतर प्रयास किए, जैसे सब लोग कहते हैं। इसने बहुत एफर्ट डाला है, रोज़ बैठ के पढ़ाई करना। मुझे पता है कि हमें लगता बहुत आसान है, बट एक कमरे में बैठे रहना किताबों के साथ बिना किसी के सोशल इंटरेक्शन के, सबसे बड़ी तपस्या तो इसी ने करी है। हमने सिर्फ सपोर्ट किया है और हम आगे भी करेंगे जिसमें इसको चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट इसका है एंड आई अपलॉड हिम फॉर दैट। आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। आप लोग भी बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, तो बस थैंक यू। और पवन भाई एक और चीज़ आपको भी पता है कि आप पिछले 10-12 सालों से मेरे इंटरव्यू ले रहे हो प्रवक्ता के तौर पर, और छोटे से इसी घर में भी आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बाइटें लिए, तो एकांश आपको देख देख के बड़ा हुआ है, तो आप भी उसके स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप मेरे पुराने मित्र हैं। चैनल के माध्यम से जितने युवा देख रहे हैं, मैं सबको एक ही बात कहूँगा कि अगर वो लक्ष्य को धार लेंगे और लक्ष्य को अपने मन में बिठा लेंगे कि मुझे ये करना है, तो वो निश्चित तौर पर एकांश की तरह अपने लक्ष्य को छू सकते हैं। जी, क्योंकि हम परिवार के साथ थे, एकांश ढुल अपने परिवार के साथ थे, माता पिता और वकील यानी एडवोकेट जो उनके भाई हैं पुरुषार्थ, वो भी हमारे साथ थे। और एक बड़ी उपलब्धि है देश में, जो होनार युवा हैं उन्होंने 2023 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया है और उसमें जगह बनाई है। इस बार जो है वो 1043 जो युवा हैं वो इसमें चयनित हुए, जिसमें 342वां रैंक जो है वो पंचकुला जिले के एकांश ढुल का है। और एकांश के माता पिता, पूरा परिवार इससे खुश है, उन्हें गर्व है एकांश की इस उपलब्धि पर। ये एक शेर भी है कि एक पत्थर जो है वो तबीयत से उछाला जाए तो आसमान में भी छेद हो सकता है। यानी मतलब कोई मेहनत अगर कड़ी मेहनत अगर कोई करता है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर मिलता है। और यही जो है वो इस बार जो हरियाणा के करीब 30 युवा जो यूपीएससी के एग्जाम में चयनित हुए हैं उन्होंने साबित कर दिखाया है। और हम भी तमाम जो युवा इस तरीके की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यही कहेंगे कि इसी तरीके से अपनी जी जान से लगन के साथ मेहनत करते रहिए, नतीजा जो है वो सुखद होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकूला।